एमआईएम के विधायकों से है, एमआईएम पार्टी से है, इसीलिए लोग फोन करते हैं कि ये एक पार्टी है, इनके विधायक हैं जो हमारी आवाज सदन में उठा सकते हैं, बाकी किसी से भी उन लोगों को उम्मीद नहीं है। सैनिक स्टेशन नहीं बने ऐसा हम कभी नहीं चाहेंगे, सैनिक स्टेशन हर हाल में बनना चाहिए। लेकिन ये तो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि किशनगंज के लोग, किशनगंज के नेता इसके खिलाफ है, खासकर कि एमआईएम के नेता इसके खिलाफ है, सैनिक स्टेशन बनने के खिलाफ है। आप जमीन ले रहे हैं तो दीजिए, हर घर वाले को एक एक नौकरी दे दीजिए, सरकारी नौकरी दे दीजिए कि उसके सहारे वो खा ले, कमाई के जाए। मैं कहता हूँ कि बाबरी मस्जिद बन रहा है, कई घरें हैं, आप जाइए आसपास में जहाँ पे बाबर नाम का आपको जो है लड़का मिल जाएगा घूमते हुए, तो वो क्यों नहीं चर्चा का विषय है भाई। बाबरी मस्जिद समर्थन करते हैं कि सब समर्थन की बात नहीं, पॉलिटिकल पार्टियां नहीं चाह रही है कि सीमांचल डेवलप करे एजुकेशन के मामले में, इसीलिए यहाँ लोगों को वंचित रखा गया है। कि कोई किशनगंज के कोई ऐसे नेता है जो इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं? किशन जो लोग सोचते हैं कि ये लोग टूटेगा, उनके ख्वाब पूरे हो जाएंगे, उनको ख्वाब ही देखने दीजिए, हम लोग एक चट्टान के तरह हैं और रहेंगे। लेकिन लोग कहते हैं कि बाबर क्रूर शासक था, उसके नाम पर ही क्यों बनाया जा रहा है? भाई आप हिस्ट्री को क्यों मिटा रहे हैं? सरकार से सवाल कीजिए कि आप हिस्ट्री को मिटा क्यों रहे हैं? पुलिस लाइन ये दोनों बन रहा है, दोनों को एनजीटी जो है ऑर्डर कर रहा है, लेकिन एएमयू को क्यों नहीं किया गया? बात तो इस पे भी होनी चाहिए ना। एक मस्जिद बन रही है, अल्लाह का घर बन रहा है, उसमें चर्चा क्या करना है भाई? अल्लाह का घर बन रहा है, मस्जिद बन रही है, वहां पे जाके जुमा की नमाज होगा ना, लोग नमाज पढ़ेंगे। आए दिन मस्जिदें बन रही है और हम लोग चाहते हैं कि वो मस्जिद बने, अल्लाह का घर है। स्वागत है आपका दोस्तों केडीबी लाइव में। मैं हूं फिरदौस गनी। मैं अभी इस वक्त मौजूद हूं कोचाधामन विधायक जनाब सरवर साहब के निज आवास पर, और आज हम लोग कुछ मुद्दे हैं जिस पर हम लोग बात करना चाहेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें एंड तक। बहुत बहुत शुक्रिया, केडीबी लाइव के तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया, और आप आए उसके लिए शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा चल रहा है सर विधायक, मतलब कि बन करके कैसा, क्या बदलाव देख रहे हैं अपने आप में पिछला मतलब और अभी के मुकाबले में अगर देखा जाए तो? नहीं, अल्लाह का करम है भाई, लोगों ने जो जिम्मेदारी दी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसको निभाने की कोशिश चल रही है। लोगों की जितनी मोहब्बत मिली है उस हिसाब से मुझे लोगों के बीच में जाना है, लोगों के लिए काम करना है, लोगों की जो शिकायतें हैं उसे दूर करना है, और यहाँ पे जो भी योजनाएं चलती है सरकार द्वारा उसे धरातल पर कैसे लाया जाए, उसके लिए पदाधिकारियों से भी एक कोऑर्डिनेशन बनाया जा रहा है। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि कोचाधामन के अवामों की जो मेहनत रही है उसमें मैं खरा उतरने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, और अल्लाह का करम है कि लोग कोऑपरेट भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह माहौल बदलेगा। अच्छा, अब क्या मतलब ज़िंदगी क्या बिज़ी हो गई क्या पहले से? आपको लगता है कि यहाँ पहले से मतलब काफ़ी बिजी चल रहे हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है विधायक बन गए हैं तो जिम्मेवारी आ गई है आपको पूरे मतलब कि विधानसभा की, और छोटे से लेकर के बड़े तक कोई भी अगर कुछ आपके पास सुनवाई के लिए आते हैं तो ध्यान देना पड़ता है। तो नहीं, ठीक है, एक्चुअली जिम्मेदारी तो आई है, एक अलग जिम्मेदारी है। पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, मेरे अब्बू मुखिया रहे हैं, और तब से लेकर के अब तक हम लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, तो ये सारी तो आदतें हैं, और बिजनेस से भी जुड़े हुए हैं, तो बिजनेस भी जो है होता है वो 24 आवर्स के लिए हम लोग एक्टिव ही रहना पड़ता है बिजनेस में भी। बिजनेस और पॉलिटिक्स तो लगभग सेम ही है, तो इसीलिए चूंकि वो भी पब्लिक के साथ रिलेशन आप बना के रखते हैं तभी जाकर के आपका बिजनेस ग्रो करता है। तो उसी तरह से पॉलिटिक्स है कि भाई इसमें पॉलिटिक्स में भी आप अगर एक्टिव हैं तो आप आगे के लिए सोच सकते हैं। बिजनेस पर ध्यान दे पा रहे हैं? तो नहीं, बिजनेस पे तो अब नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, बिजनेस तो जो स्टाफ है वो कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी जो भी है, जब भी घर में रहते हैं, पटना मीटिंग में अगर हैं या फिर बाहर, चूँकि देखिए एक एमआईएम परिवार छोटी मतलब बहुत बड़ी परिवार है, और उम्मीदें काफ़ी लोगों को है, सिर्फ यहाँ नहीं, मैं देखता हूँ कि लगभग हिंदुस्तान के बहुत सारे कोनों कोनों से लोगों की मतलब लोगों का कॉल आता है कि सर आप लोगों से ये उम्मीदें हैं, आप लोगों से वो उम्मीदें हैं। बिहार में अगर छोटी से छोटी घटना हो जाए तो हम लोगों की जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती है। बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट से लोग फ़ोन करते हैं, मैं देखता हूँ कुछ दिन पहले मेरे पास मतलब आए दिन कॉल आता है, टीचर्स का कोई समस्या होता है तो हमें कहता है कि सर हमारे लिए ये आवाज़ उठा दीजिए, कहीं किसी का तनख्वाह रुका हुआ है तो सर हमारा तनख्वाह नहीं मिल रहा है, सर हमारे लिए ये कर दीजिए, कोई महिला परेशान है उसके लिए हमें फ़ोन किया जाता है, कहीं मॉब लिंचिंग होता
होता है उसके लिए हमें आगे बढ़ना पड़ता है, हिजाब पे मामला आता है हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारे साथ वो सारी जिम्मेदारियां भी है और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी अपने क्षेत्र की है। और जब भी हम रहते हैं, घर में रहते हैं, तो इंशाल्लाह क्षेत्र में 100% देते हैं। अच्छा, जो लोग फ़ोन कर रहे हैं तो सबसे बड़ी क्या मतलब कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, क्या मतलब उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीज़ मतलब लोगों की एक्सपेक्टेशन यही है कि हमारी आवाज़ को उठाए। अब तक जो हमारी आवाज़ नहीं उठ पा रही है, हमारा जो शोषण हो रहा है, उस शोषण के खिलाफ कोई तो खड़ा हो। तो उन लोगों को सिर्फ उम्मीद अब MIM के विधायकों से है, MIM पार्टी से है। इसीलिए लोग फ़ोन करते हैं कि ये एक पार्टी है, इनके विधायक हैं जो हमारी आवाज़ सदन में उठा सकते हैं। बाकी किसी से भी उन लोगों को उम्मीद नहीं है। इसीलिए हम लोगों से बात करते हैं और हम लोगों को फ़ोन करते हैं। अच्छा, कुछ दिन पहले कहा जाए या फिर कल ही कहा जाए प्रखंड स्तरीय बैठक हुई, इसमें कुछ हंगामेदार रहा, क्या आखिर मामला था जो हंगामा मचा उसमें? नहीं, ये देखिए, ये पहली बैठक थी। लोगों का गुस्सा था बहुत दिनों से। ब्लॉक में कुछ लोगों का जो है ख़ास करके ज़मीन से जो रिलेटेड होता है और जो नल जल वाला योजना है, बिजली वाला योजना है, तो इन सारी योजनाओं में लोगों की काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ब्लॉक जा रहे थे, समय पे काम नहीं हो रहा था। तो अब एक काम के लिए आदमी 10 बार ब्लॉक जाएगा तो इरिटेशन हो जाता है। तो कल उनका नेता उनके साथ बैठा हुआ था। तो लोगों का जब होता है ना कि भाई जब हम अपने फादर के साथ अगर कहीं जाते हैं तो सीना चौड़ा रहता है कि भाई मेरे पापा हैं संभालने के लिए। तो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, लोग इतने दिन से इरिटेट थे, ब्लॉक में जा करके काम नहीं हो रहा था। जब उनका नेता उनके सामने बैठा हुआ था तो एग्रेसिव होना तो लाजमी है, होता है, हर जगह होता है, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। और हमने सारे पदाधिकारियों से कहा कि भाई आप कोऑर्डिनेशन बनाइए, एक टाइम पीरियड होना चाहिए किसी भी काम का, कि एक आदमी जा रहा है 50 बार दौड़ रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। अब उसके लिए एक टाइम मुकर्रर कीजिए कि आप अगर मान लीजिए कि एक ट्रेस नक्शा ही बनाना है तो आप उसमें एक समय दीजिए कि भाई मेरे पास सोर्सेस कम है और आवेदन ज़्यादा, एप्लीकेंट ज़्यादा है, तो मैं एक टाइम पीरियड कर देता हूं कि आज आपने एप्लीकेशन दिया, 2 दिन के बाद आपके यहाँ जाएगा। तो वो 2 दिन तक तो साथ रहेगा ना कि भाई मुझे ब्लॉक नहीं जाना और कुछ नहीं करना, फला दिन फला टाइम में मेरे पास आ जाएगा। तो आप उस तरह से चार्ट बनाइए और काम का एक जो है। और वहाँ के लोगों को और भी दिक्कतें थी कि भाई ब्लॉक में बैठने की जगह नहीं है, हम लोग जाते हैं वहाँ, हम लोगों को बुला लिया जाता है, लेकिन हम लोग जब देखते हैं तो बैठने की जगह नहीं हो पाती है। तो ये सारी तरह की समस्याएं थी जिस पे बात हुई है और इंशाल्लाह मुझे पूरा उम्मीद है। आपको क्या लगता है सर कि ब्लॉक में क्या चीज़ सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि ब्लॉक से बहुत सारी शिकायतें लगातार आ रही है। खैर आप तो विधायक हैं, आपके पास तो आएगा ही, मेरे पास भी लगातार शिकायत आ रही है कि ब्लॉक से ये चीज़ हो रहा है, ये चीज़ हो रहा है, इसको कवर कीजिए, इसको कवर कीजिए। आपको क्या लगता है कि ब्लॉक में सबसे ज़्यादा किस में सुधार करने की ज़रूरत है, चाहे ज़मीन वाले मामले पर हो या फिर कोई और मामले पर हो? देखिए, सुधार सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की है वो है मानसिकता। जो ऑफिसर्स हैं ना, उनके दिमाग में एक चीज़ घुसाना पड़ेगा कि आप पब्लिक के लिए हैं, आपको पब्लिक का काम करना है। आप अगर आपको 10 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय है आपके पास, आप ऑफिसर्स हैं, आपका जो समय है आप नहीं है तो आप नोटिस टांग दीजिए। लोग अगर मानसिकता को बदल लेंगे कि मुझे काम करना है और काम करने के लिए ही हम इस जगह पे हैं, तो ब्लॉक से सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएगी। एक्चुअली होता क्या है कि लोग जाते हैं, ये लोग बैठ करके कोई काम नहीं करना चाहता है। और मैं देखा हूँ कल मुझे थोड़ा एहसास भी हुआ है कि कुछ जगह बिचौलिया जो होता है, बिचौलिया जिसको बोलते हैं, उन लोगों की भी पकड़ हुई है ब्लॉक में। मैंने कल कहा है कि भाई अगर कोई बिचौलिया है, कोई पब्लिक प्रतिनिधि के अलावे अगर कोई यहाँ आता है और आकर के बिचौलियागिरी करता है तो ऐसे लोगों को आप बैठाइए ब्लॉक में और पुलिस को फ़ोन कीजिए और उनको जो है अरेस्ट करवाइए, ताकि इस तरह का जो होता है मानसिकता ऑफिसर्स का, वहाँ पे जो टेबल पे बैठे हुए लोग हैं उन लोगों को लगता है कि भाई इंडिविजुअल कोई आया है उसको बैठा दो। अब ये बिचौलिया है, 10 पेपर एक साथ लेके आया है, आइए सर बैठिए सर, उनका काम पहले हो जाए। तो इस तरह की मानसिकता को बदलना होगा और ऐसे लोगों को वहाँ से हटाना होगा। लगता है कि ब्लॉक में अभी भी बिना पैसे के काम नहीं होते? नहीं, मैं तो देखा कि कल होता होगा, लोगों की शिकायत तो है कि पैसे लेते हैं, पैसे लिए जा रहे हैं।
मैं कल से यही चीज़ कहा हूँ कि भाई आप काम करवाइए। अगर कहीं पे पैसे का डिमांड हो रहा है, सबके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल से आप उस आदमी का फ़ोटो लीजिए, समय लीजिए, मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं जाऊँगा उस आदमी से, आपके साथ बैठ करके मैं बात करूँगा कि भाई कितने पैसे आपसे डिमांड किया गया, कितना पैसा मांग रहा है, क्या काम है। मैं देख करके उसको वेरीफाई करूँगा और उस ऑफिसर्स पे जो भी कानूनी कार्रवाई है उस पे करवाने का काम करूँगा। अच्छा, आपकी सबसे मतलब कि बड़ी और पहली प्राथमिकता क्या रहेगी जो आपको लगता है कि नहीं इस पर हमको काम करना है? देखिए, कोई ऐसी समस्या जो आप मेरी प्राथमिकता शुरू से है कि कोचाधामन में एजुकेशन पे काम करना है। मैं हर जगह कहा भी हूँ, मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि मैं अपने कोचाधामन में एजुकेशन का परसेंटेज बढ़ा पाऊँ और एजुकेशन में क्वालिटी लेके आ पाऊँ। उसमें सबसे पहली प्राथमिकता मेरी यही रहेगी। आप एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें एएमयू भी शामिल है। आपके ही कोचाधामन विधानसभा में ही वो मतलब एएमयू सेंटर स्थापित है जो कि अब वो मतलब बदतर स्थिति में है। इस पर क्या कुछ काम मतलब कुछ फोकस रहेगा, क्योंकि आप लोग 5 विधायक जीते हैं और एक सांसद है, मिलजुल करके कोई ऐसा कुछ प्लान लाना मतलब कि है आगे चल करके एएमयू को लेकर के? देखिए, एएमयू को लेकर के काफ़ी राजनीति हुआ, काफ़ी लोग नेता भी बने उनके नाम पे, लेकिन एएमयू जहाँ था वहीं है, उससे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया। बल्कि और भी बुरी स्थिति में एएमयू के लिए लोग वीसी से भी मिले, प्रधानमंत्री से भी मिले, होम मिनिस्टर से भी मिले, एजुकेशन मिनिस्टर से भी मिले, लेकिन काम आगे नहीं बढ़ रहा है। हम लोगों ने भी एक मीटिंग किया था, 5 विधायक हम लोग थे। हम लोगों ने कहा कि हम लोग भी कोशिश करेंगे, दिल्ली जाएंगे, हम लोग भी मिलेंगे, हम लोग भी अपना आवेदन देंगे। और हमारी दिली ख्वाहिश है कि किसी भी तरह से अगर एएमयू हमारे यहाँ बन जाता है तो आने वाले जनरेशन के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो पाएगी। हम लोग अगर कोई भी किसी भी तरह से करा लेता है, इसमें मैं ये नहीं कहूँगा इसने कर दिया, मेहनत सारे लोग कर रहे हैं। जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो सेकुलर माइंड की है वो साथ भी दे रहा है, और एमएलए एमपी जो भी रहे हैं अपने अपने स्तर से जहाँ तक हो पाया है लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद इसमें एक जिस तरह से ज़मीन एक्वायर के लिए एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था किशनगंज में, उसी तरह से एक प्रोटेस्ट की शायद ज़रूरत है। उस पर हम लोग बात भी कर रहे हैं। हो सकता है कि उस तरह का एक प्रोटेस्ट करने से हम लोगों को फ़ायदा मिल पाए, लेकिन जब तक अलीगढ़ यहाँ पे नहीं हो पा रहा है तो हम ऐसा नहीं कि हम अलीगढ़ के भरोसे रह जाएं और हमारा जो ये छोटा छोटा एजुकेशन वाला सिस्टम है ये बेकार होता चला जाए। हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, मदरसे हैं, मकतब है, इन सब चीज़ों पे ध्यान हम लोग नहीं दे पाते हैं, जिसके वजह से क्वालिटी यहाँ से एजुकेशन में चला गया है। हम लोगों को अभी इस पे पूरा फोकस करना है और यहीं से एजुकेशन के परसेंटेज को आगे निकालना है। एएमयू के बारे में एक बात और आपसे मतलब कि जानना चाहेंगे, क्योंकि लोग कहते हैं कि जो बीमारी है उस बीमारी के जड़ पर काम नहीं हो रहा है, बीमारी के ऊपर ऊपर बस कुछ दिन काम हो रहा है और वो जड़ से छूट नहीं रहा है बीमारी। क्योंकि एएमयू का जो मेन जो उसमें जो समस्या है एनजीटी रोक लगाई है उसमें, क्योंकि वो नदी के ऊपर है। तो क्या नदी कि उसको कहीं और शिफ्ट नहीं किया जा सकता? इतनी बड़ी जमीन और कहीं भी नहीं है। मैं वो नहीं कह रहा, देखिए शिफ्ट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। एनजीटी भी दोहरी नीति नहीं कर सकती है ना। एनजीटी सेम टाइम में आपका एग्रीकल्चर कॉलेज आया, पुलिस लाइन, ये दोनों बन रहा है, दोनों को एनजीटी जो है ऑर्डर कर रहा है, लेकिन एएमयू को क्यों नहीं किया गया? बात तो इस पे भी होनी चाहिए ना। और ऐसा नहीं है कि एनजीटी वाले मामले पे लोग एप्लीकेशन नहीं दिया गया है, हर चीज़ हुआ है, एनजीटी के मामले में भी हुआ है। उस वक्त के विधायकों ने किया है, एमपी ने किया है, सारे लोगों ने किया है, लेकिन सरकार की कहीं ना कहीं उदासीनता है। सरकार नहीं चाह रही है कि यहाँ पे हम एक बड़ा यूनिवर्सिटी बन जाए ताकि यहाँ सीमांचल के लोग डेवलप कर जाए। क्योंकि देखिए सिर्फ पैसे कमाना डेवलपमेंट नहीं है, एजुकेशन को लेना डेवलपमेंट है। अगर हमारे यहाँ एजुकेशन का परसेंटेज बढ़ जाएगा तो हमारा सीमांचल ऐसे ही डेवलप कर जाएगा। लेकिन
पॉलिटिकल पार्टियां नहीं चाह रही है, कुछ जो है वो पॉलिटिकल पार्टियां नहीं चाह रही है कि सीमांचल डेवलप करे एजुकेशन के मामले में, इसीलिए यहाँ लोगों को वंचित रखा गया लगता है। है कि कोई किशनगंज के कोई ऐसे नेता है जो इसको आगे नहीं बढ़ाने देना चाहते हैं? मैं किशनगंज के नेता के बारे में तो नहीं कह सकता, पॉलिटिकल पार्टी है बोल रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया गया है। नहीं, मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, इसलिए नहीं लगा रहा हूँ कि मुझे अगर यहाँ पे किसी चीज़ को लेके आना है तो सारे लोगों का सपोर्ट चाहिए, सारे लोगों की जिम्मेदारी बनती है, और सारे लोगों का सपोर्ट के बिना हम लोग यहाँ पे फिर हम लोग आपस में झगड़ते रह जाएंगे, काम कुछ नहीं होने वाला। हम चाहते हैं कि भाई जो दुश्मन थे वो भी दोस्त बने, उनका भी सहारा लेकर के अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और एजुकेशन के मामले में जहाँ झुकना पड़ेगा झुकने के लिए तैयार है, बस यही है कि हमारा अधिकार हमको मिल जाए। और अगर एजुकेशन के मामले में हमें कहीं जा करके कुछ भी करना पड़े, हफ्ता दिन तक बैठना पड़े, तो हम लोग बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन एजुकेशन का स्तर हमारे यहाँ ऊपर आए किस तरह से भी, उसको उसके लिए कोशिशें होंगी इंशाल्लाह। नदी कटाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपके पास भी समस्या आ रही है कुछ? नदी कटाव के मामले में बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे नदी कटाव हो रहा है। मेरे क्षेत्र में लगभग 12-13 जगह था ऐसा, जिसको मैं लिख करके पटना में भी दिया था, और पटना में देने के बाद फिर हम जब आए थे स्थल निरीक्षण भी मैं किया था, जा करके यहाँ के एग्जीक्यूटिव को भी लेकर के भी मैं दिखाया था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे जगह ऐसी हैं जहाँ पे चिन्हित करके उसका जो है एस्टीमेट वगैरह भी बन रहा है, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी उस पर काम भी होगा। और हम लोगों की प्राथमिकता रही है कि भाई जहाँ पे भी गांव कट रहा है, जहाँ पे भी ज़मीनें कट रही है, उसको कैसे बचाया जाए, उसके मामले को लेकर के यहाँ से लेकर के पटना तक हम लोग ऑफिस का दौरा कर रहे हैं। मंत्री से भी हम लोग मिले थे, और इंशाल्लाह आगे हम लोग करते रहेंगे। अच्छा, अभी सैनिक स्टेशन मामले को लेकर के कुछ कहाँ तक क्या मामला पहुँचा है? क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि अब सड़कों पर आना होगा, उसके अलावा और कोई चारा नहीं है, तो और कुछ अभी जो मेरी कुछ दिन पहले बात हुई है, तो सैनिक स्टेशन को लेकर के जिस स्थिति में था उसी स्थिति में अभी पड़ा हुआ है, अभी कोई आगे कोई कदम नहीं उठा है। इसको लेकर के हम लोगों ने कई सुझाव दिया था कि भाई आप सरकारी ज़मीन है वहाँ पे जाकर के बना लीजिए। सरकारी ज़मीन की काफ़ी उपलब्धता है, किशनगंज में काफ़ी ज़मीनें हैं सरकारी। चूँकि हमारे यहाँ किसानों का मसला है, लोगों का ज़मीन जो होता है, देखिए आप घर में कितने भी पैसे रख लेंगे ना तो ज़िंदगी पालना मुश्किल है, लेकिन अगर 2 बीघा ज़मीन है उसके सहारे अपनी ज़िंदगी पाल लेते हैं। पुरखों का मसला है, हमारे बाप दादाओं ने जो घर बनाया था उस पर हम रह रहे हैं, कल को यहाँ अगर बन जाता है तो हमारा घर भी हमसे छीन जाएगा, हम लोग कहाँ खेती करेंगे। आप सरकार को देखिए, आप जमीन ले रहे हैं तो दीजिए, हर घर वाले को एक नौकरी दे दीजिए, सरकारी नौकरी दे दीजिए कि भाई उसके सहारे वो कमाई के जाए। आप पैसे दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं 2 गुना 4 गुना पैसा दे रहा हूँ, तो पैसे लेकर के वो क्या करेंगे भाई? आप उसको रोजगार नहीं दे रहे, या फैक्ट्री नहीं है, या एजुकेशन नहीं है, या आप रोजगार के नाम पे उसको पकौड़ा तलने कह रहे हैं। आप उनको कोई जितना जमीन ले रहे हैं उन लोगों को एक रोजगार दे दीजिए, ले लीजिए जमीन। हम सैनिक स्टेशन नहीं बने ऐसा हम कभी नहीं चाहेंगे, सैनिक स्टेशन हर हाल में बनना चाहिए, लेकिन सरकारी ज़मीन है ना, सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन में आप जाइए बनाइए। सरकारी ज़मीन के आसपास थोड़ा बहुत ज़मीन लगेगा, सारे लोग कोऑपरेट करके सरकार को देगी ज़मीन। लेकिन ये तो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि किशनगंज के लोग, किशनगंज के नेता इसके खिलाफ है, खासकर कि एमआईएम के नेता इसके खिलाफ है, सैनिक स्टेशन बनने के खिलाफ है। आप अभी बोल रहे हैं कि हम स्टेशन बनने के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि ज़मीन मतलब जो चिन्हित किया गया उसके खिलाफ है। देखिए, एक होता है ना कि किसी के मुंह में हम अपनी जबान तो नहीं लगा सकते हैं। अब कौन क्या बोल रहा है मैं भी सुना था, लेकिन उनको चूंकि अपनी बात आगे रखनी है इसीलिए वो कह रहे हैं कि भाई आप बनने नहीं दे रहे। अरे हम कब बोले कि बनने नहीं दे रहे? मैं देखा था, मेरा एक लेटर को लोग चला रहे थे जो मैं लिख करके दिया था, तो उसमें साफ तौर से लिखा हुआ था कि भाई हम उसके विरोध में नहीं है, लेकिन यहाँ घनी आबादी है, गाँव के बीच में बन रहा है, लोगों को यहाँ पे परेशानी होगी, सारे लोगों को परेशानी होगी, कई गांवों को परेशानी होगी, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उसको शिफ्ट किसी अदर जगह में किया जाए। जिसको हम लोगों ने कहा भी था, डीएम को भी बोला था कि भाई डीएम साहब आपके पास इतना जमीन फला जगह, इतना जमीन फला जगह, आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो आप उस पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं कि भाई लोग कह रहे हैं तो ठीक है भाई, हम जाकर के उस जगह को भी देख लेते हैं, चिन्हित कर लेते हैं बनने वाला है कि नहीं है। आप
उसको पहले जा करके देखिए। और ऐसे लोग जो कहते हैं कि नेता चाहता है, तो वैसे लोगों को जाइए, उस स्थल का निरीक्षण करवाइए और वहाँ के लोकल लोगों से जो है पूछवाइए कि भाई लोकल लोग क्या चाह रहे हैं। भाई नेता के पास लोकल लोग किसी इशू को लेकर के आते हैं, तभी हमें जानकारी होती है, तभी हम लोग आगे उसके कदम। अब पटना में सीएम से मिलने के लिए यहाँ से लोग नहीं जाएंगे ना, हमें चुना है कि भाई आप हमारी आवाज़ को सीएम के पास उठाइए, हमारी आवाज़ को आप सदन में उठाइए, हमारी आवाज़ को आप मंत्री से जा कर के कहिए। तो वो हमें चुना है, तो हम लोग जा रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग कर रहे हैं। अरे पब्लिक की आवाज़ हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? तो उसमें ऐसे लोगों को छोड़िए, जो कौन क्या बोल रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सैनिक स्टेशन बनना चाहिए, हमारे देश का शान है। सैनिक हमारा भाई देश का जो है सुरक्षा करता है, हमारी सुरक्षा करता है, तो हर हाल में बनना चाहिए। लेकिन जगह अगर नहीं है, हम लोग सब मिल करके खोजते हैं। ये एक्चुअली ये तो हर नैरेटिव बनाया जा रहा है कि, और ये कहा जा रहा है कि एमआईएम के विधायक ही उकसा रहे हैं, मतलब कि आम पब्लिक को। हम ये जानना चाहेंगे कि बंगाल में चुनाव होने वाला है, एमआईएम की क्या मतलब कि कितनी तैयार है एमआईएम बंगाल चुनाव को लेकर के, और आप लोगों की क्या भूमिका होगी इसमें? नहीं, देखिए, बंगाल चुनाव होने जा रहा है, पार्टी तय करेगी कि हम लोगों का क्या रहेगा नहीं रहेगा। हम लोग कुछ नहीं होते हैं, उस पर हम लोग बात नहीं कर सकते हैं, वो पार्टी तय करेगी, आला कमान तय करेंगे। भूमिका कुछ ऐसा मिला है? भूमिका जो बनेगा, देखिए अभी मुंबई बीएमसी इलेक्शन चल रहा है, पार्टी के द्वारा हम लोगों को बोला गया कि भाई आपको बीएमसी चुनाव में जाकर के 4 दिन प्रचार करना है। पार्टी द्वारा हमें बोला गया, हम जाएंगे, जाकर के 4 दिन प्रचार करेंगे वहाँ पर। तो पार्टी की नींव रखी गई है, क्या वो सही मानते हैं, आपकी गलत मानते हैं इसको? देखिए, बाबरी मस्जिद के लिए इतना चर्चा, ये कोई चर्चा का विषय नहीं है। कितने तो हो रहा है ना पूरे हिंदुस्तान में। कोई देखिए, हिंदुस्तान में चर्चा का विषय किसने बनाया? आप लोगों ने बनाया है। मैं कहता हूँ कि बाबरी मस्जिद बन रहा है, कई घरें हैं, आप जाइए आसपास में, जहाँ पे बाबर नाम का आपको जो है लड़का मिल जाएगा घूमते हुए, तो वो क्यों नहीं चर्चा का विषय है भाई? बाबरी मस्जिद समर्थन करते हैं कि सब समर्थन की बात नहीं, एक मस्जिद बन रही है, अल्लाह का घर बन रहा है, उसमें चर्चा क्या करना है भाई? अल्लाह का घर बन रहा है, मस्जिद बन रही है, वहाँ पे जाके जुमा की नमाज होगा ना, लोग नमाज पढ़ेंगे। आए दिन मस्जिदें बन रही है, और हम लोग चाहते हैं कि वो मस्जिद बने, अल्लाह का घर है। लेकिन लोग कहते हैं कि बाबर क्रूर शासक था, उसके नाम पर ही क्यों बनाया जा रहा है? भाई आप हिस्ट्री को क्यों मिटा रहे हैं? सरकार से सवाल कीजिए कि आप हिस्ट्री को मिटा क्यों रहे हैं? आज हिस्ट्री में शाहजहां, बाबर या अशोक, उन सारे लोगों की जो है, जो हम लोग बायोग्राफी पढ़ते थे, उसको क्यों मिटाया जा रहा है? क्रूर शासन थे, क्या थे, नहीं थे, उससे हमको लेना नहीं। एक नाम है। आज मान लीजिए हुमायूं कबीर को, अगर वो तो बोल रहा था कि एमआईएम के साथ हम लोग गठबंधन करेंगे अगर सिचुएशन बनती है तो। देखिए, कौन क्या बोल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक तरफा मोहब्बत दिखाने से ऐसा नहीं होता है ना कि आगे भी आप उम्मीद कर सकते हैं। तो वो बोल रहा है, वो उसकी जवान है, वो जो चाहे बोल सकते हैं, लेकिन पार्टी द्वारा ऐसा कुछ कहा नहीं गया, और हम लोग पार्टी के साथ है। पार्टी जो फैसला करेगी हम लोग उनके साथ रहेंगे भाई। क्योंकि पार्टी आप एमआईएम बाबरी मस्जिद को लेकर के जो बंगाल में बन रहा है, दो तरफा बटी हुई है। एमआईएम की ही कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं बनना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि बनना चाहिए। हम एक ही चीज़ कहते हैं, ये एमआईएम या पार्टी वो कुछ नहीं है, वो व्यक्तिगत आपका क्या विचार है वो हो सकता है। ये पार्टी की विचारधारा के लिए पार्टी के आलाकमान है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है, अख्तरुल ईमान साहब है, ये लोग पार्टी की तरफ से कोई निर्देश नहीं मिला है कि क्या करना है नहीं करना है। बाबरी मस्जिद को लेके क्यों निर्देश होगा भाई? मस्जिद बन रहा है, आपको चंदा देना, आप भी जाकर के दीजिए, इंडिविजुअल दे सकते हैं, हम लोग देते हैं ना। अपने यहाँ मस्जिद बनता है, लोग आते हैं तो हम पूछने जाते हैं कि आपकी मस्जिद का नाम क्या है? भाई मस्जिद बन रहा है, अल्लाह का घर है, हमें ताउन करना चाहिए। खिलाफ है कोई मतलब कि? मैं कहता हूँ इसमें कौन खिलाफ है कौन नहीं है उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं इतना जानता हूँ कि एक मस्जिद बन रहा है, उसका नाम लोगों ने बाबरी रखा है, बस इतना जानता हूँ कि एक मस्जिद बन रही है, उसका नाम लोगों ने बाबरी मस्जिद रखा है। तो नाम में क्या रखा है भाई? नाम तो कोई भी रख सकता है, हम भी अपना बेटा का नाम बाबर रख सकते हैं, बहुत सारे लोगों का नाम है, अभी भी बाबर नाम हो सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? राम के नाम पे कितने मंदिर बने हैं? बना है कि नहीं बना है? राम के नाम पे भी मंदिर बना है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि राम मंदिर जो अयोध्या में बना है उसके बराबर का बन गया, ऐसा तो नहीं है ना भाई। वो एक नाम दिया जा रहा है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। लोग बना रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं, नाम दे रहा है, उसमें कोई चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक मस्जिद बन रहा है, अल्लाह का घर है, लोग जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे,
आ जाने होगी बस, और उसमें क्या है। तो दो चार और सवाल है। एक सवाल ये है कि आपके पांचों विधायकों के बीच कैसी तालमेल है? बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया है भाई, कोऑर्डिनेशन अच्छा है। पांचों विधायक एक खबर आ रही थी कि कुछ एक विधायक है जो नाराज चल रहे हैं, ऐसा कुछ। लोगों का काम है कहना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए सबसे बड़ी बात है कि इंगेजमेंट के हिसाब से लोग मिलते हैं। अब हम लोग नए विधायक हैं, 3 हम लोग नए हैं, हम लोग तीनों नए हैं, हम लोगों को सीखने की चाह है, तो हम लोग भाई कुछ जो हमसे सीनियर है उनके साथ चलते हैं कि कुछ सीखने को मिले। अब वो ऑलरेडी जो नाराज बताए जा रहे हैं वो भी तो सीनियर हैं। आप जिसके बारे में बता रहे हैं वो 5 टर्म रह चुके हैं, उनको कुछ सीखना तो नहीं है ना, उसको तो कुछ सीखना नहीं है ना। तो वो भाई जब जरूरत पड़ती है हमारे साथ रहते हैं, अदरवाइज फिर अपने काम में रहते हैं, तो उसमें क्या। तो उनको जब जरूरत पड़ती है, कहीं जाना है, मीटिंग में जाना है, साथ में चलते हैं, उसके बाद फिर वो अपना जो काम है, क्षेत्र का काम है और कहीं है, वो चले जाते हैं। तस्वीरों से ये अंदाजा लग रहा है कि कोई नाराज चल रहा है शायद, क्योंकि जब आप हैदराबाद में थे, आप लोग वो भी हैदराबाद में थे, लेकिन वो अलग था और आप कुछ नहीं है भाई, एक ही होटल में थे। उनका रूम नंबर 403 था, मेरा 402 था। तस्वीर में नहीं, एक ही साथ कैसे नहीं दिखा वो, चूंकि हम लोग 22 को चले गए थे, 21 को चले गए थे, वो 22 को आए थे, तो 21 और 22 वाला गैप तो दिखेगा ना आपको। फिर 22 के दिन वो हम लोग 24 वहां से 25 को रिटर्न आए, वो 23 को रिटर्न आ गए। तो भाई उनका कुछ काम था, फिर हम लोग को दिल्ली में मीटिंग करनी थी 26 को, तो फिर वो क्या कहते हैं कि बहादुरगंज से फिर वहां आ गए, दिल्ली आ गए। सब कुछ ठीक है, तो सारी जगह वो उपस्थित है, हम लोग के साथ जो भी मीटिंग हो रहा है उपस्थित है। अब ऐसा थोड़े है कि भाई सारे लोग एक साथ चल रहे हैं, फोटो ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता भाई। हम लोग एक है, एक रहेंगे, इसमें दिमाग कोई भी लगा रहा है, लगाने की जरूरत नहीं है। हम लोग एक मुट्ठी है, ये मुट्ठी खुलने वाला नहीं है। ये 5 साल के लिए हम लोग मुट्ठी बंद करके ही रहेंगे। जो लोग उम्मीद लगा रहे हैं उनको बोल दीजिए, और जो लोग सोचते हैं कि ये लोग टूटेगा, उनके ख्वाब पूरे हो जाएंगे, उनको ख्वाब ही देखने दीजिए। हम लोग एक चट्टान के तरह हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। बीजेपी के एक नेता है, उनका कहना है कि बिहार में 20-25 हज़ार में लड़कियां मिल जाती है, अगर मतलब कि किसी को चाहिए तो। उत्तराखंड के कोई नेता, आपका इस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए बीजेपी के लोगों का मानसिक रूप से वो लोग विकलांग हो चुका है, ठीक है। उनके नेता, चाहे आप बिहार के कुछ नेता हैं, कुछ दिन पहले जब हिजाब पे मामला आया था तो आपने सुना था कि जहन्नम में जाए, तो मानसिक रूप से ये लोग सब बीमार हैं। मानसिकता इन लोगों की एक ही चीज़ कहती है कि मुसलमानों को आप जितना नीचा दिखाएंगे, हमारी पार्टी हमको उतनी ऊंची जगह पे बैठा देगा। इसीलिए वो लोग इस तरह की बातें करते हैं ताकि उन लोगों को कुछ प्रमोशन मिल जाए। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या बोलिएगा। एक पागल जो होता है, उस पागल को रहने दीजिए, वो पागल है। कहीं पता चला उस पगलियत के वजह से जो है कहीं गड्ढा में गिरेगा और चला जाएगा दुनिया से। तो इसी तरह से इन लोगों का मानसिक रूप से लोग बीमार हैं, रहने दीजिए लोग बीमार। इन पे क्या जवाब देना है। उमर खालिद और शरजील इमाम को नहीं मिली है जमानत। देखिए ये 1 साल तक वो लोग अपील भी नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ है ना कि बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको दोहरी नीति दिखेगी। अभी एक मामला मैं देखा हूँ, बैसी का है, शायद आपके नॉलेज में होगा, ज़मीन अधिग्रहण को लेकर के। ज़मीन अधिग्रहण को लेकर के बैसी में एक मामला चल रहा था। तो ये पूरा का पूरा प्लॉट है, उसमें से एक प्लॉट है जो माइनॉरिटी का है, उसको 15,000 रुपया डिसमिल दिया जा रहा है, और इसी आल के इस पार में किसी और का है तो उसको 55,000 रुपया डिसमिल दिया जा रहा है। तो बताइए इस पे आप क्या कहेंगे, इस पे आप क्या कहेंगे? इतना बड़ा फर्क क्यों है, एक ही जगह क्यों है? तो ये मानसिकता है लोगों की, ये लोगों की मानसिकता। आज के डेट में जो हिंदुस्तान के सबसे ऊपर में बैठे हुए हैं, उनका जो फरमान होता है उन्हीं को सारे लोग फॉलो करते हैं। यहाँ कोई भी सिस्टम आज आप अगर देखेंगे तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इशारे पे चलता है। चाहे वो जुडिशरी का मामला हो, चाहे वो आपका पॉलिटिकल मामला हो, कोई मंत्री का हो, कोई किसी का बयान हो, ये सारे फरमान वहीं से आते हैं, उन्हीं के फरमान को फॉलो किया जाता है। लास्ट सवाल, पंचायत चुनाव में एमआईएम का कुछ भूमिका रहेगा?
अगर पार्टी बेस पर नहीं होती है। अगर पार्टी बेस पे हुआ तो भूमिका रहेगी, अगर पार्टी बेस पे नहीं हुआ तो भाई इंडिपेंडेंट लोग लड़ते हैं, लड़ेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। हम लोगों की कोई भी भूमिका नहीं रहेगी भाई। हम लोगों को लोगों ने विधायक बनाया है, इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। अब हम लोग मुखिया और मेंबर किसी और नेता की तरह हम लोग उस तरह से काम नहीं करेंगे। अगर पार्टी इलेक्शन लड़ेगी तो पार्टी के साथ मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेंगे हम लोग, और अदरवाइज नहीं तो फिर अपनी जो जिम्मेदारी मिली है उसमें इंशाल्लाह 100% देने का काम करेंगे। घर से कोई लड़ेंगे? नहीं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। कोचाधवन विधायक जनाब सरोवर आलम साहब थे, आपका क्या कहना है हम दोनों के बीच में जो भी बातें हुई है? आप नीचे कमेंट बॉक्स पे सभी तरीके से अपना राय जरूर रख सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।